उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बड़े पैमाने पर रामदाने की खेती होती है। यहाँ के किसान इंटरक्रॉप खेती में रामदाना की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। रामदाना रबी सीजन की फसल है और खास बात यह है कि इस फसल को जानवर नहीं खाते, इसीलिए इसकी उपज भी भरपूर होती है और कमाई भी चौगुनी। इतना ही नहीं, रामदाना की फसल में पानी भी कम लगता है, जबकि बाकी खेती में पानी भरपूर और मेहनत भी कमर तोड़ लगती है। ऐसे ही प्रगतिशील किसान ने गांव जंक्शन के दर्शकों को बताया कि कैसे परंपरागत खेती से हटकर रामदाने की फसल से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने इसी में जोड़ के रामदाना लगाया, जो अगली साल का रेट रहा था कटाई के बाद वो 80 से 90 रुपये केजी रहा था। आज भी मैंने दोनों तरीके से लगाया और मुझे ये लगा कि ये शायद हमारे लिए बोनस। इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने अगर 2 फसल ली है, अगर एक फसल किसी वजह से डैमेज हो जाती है तो दूसरी फसल में हमको कुछ ना कुछ इनकम मिल जाती है। तो अगर मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो अभी किसान क्या कर रहा है कि रामदाना और मिंट की इंटरक्रॉपिंग कर रहा है, क्योंकि रामदाना जो है उसके बीच में काफ़ी स्पेस होता है, 40 से 50 सेंटीमीटर का स्पेस दिया जाता है, तो उसके बीच में मिंट की खेती हो जाती है। तो रामदाना की भी मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ पे किसान जो है बेच पा रहा है, साथ ही जो फैक्ट्रीज़ हैं वो किसान से आके मिंट खरीद लेती हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स भी, जैसा कि किसान ने बताया कि करीब 1 एकड़ में उनको 70 से 80 हज़ार रुपये आराम से मिल जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन निकालने के बाद। तो सुना आपने कैसे इंटरक्रॉप खेती से किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब रामदाना की खासियत भी जान लेते हैं। रामदाने की पौष्टिक आहारों में गिनती होती है। गेहूं चावल के मुकाबले इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें फाइबर मौजूद होता है जो पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। ये ग्लूटेन फ्री भी होता है। जो लोग गेहूं के आटे की बनी रोटी नहीं खा सकते वो इसका सेवन कर सकते हैं। इसको खाने से कब्ज, गैस, अपच, ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या नहीं होती। इसका उपयोग बिस्किट, केक, पेस्ट्री आदि बनाने में भी होता है। व्रत में भी लोग इसका सेवन करते हैं। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि कैसे करनी चाहिए रामदाना की खेती। रामदाना की खेती छोटी जोत वाले किसानों के लिए फायदेमंद है। कम समय में और कम लागत में रामदाना की खेती बहुत अच्छी है। रामदाना की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए रामदाने की बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए। ये विधि पौधों की आपसी सही दूरी बनाए रखने में सहायक होती है। साथ ही साथ निराई गुड़ाई में भी सुविधा होती है। बुआई के बाद समय समय पर खेत से खरपतवार की सफाई करते रहना चाहिए और पौधों के बीच लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खास बात है कि इसकी खेती करने से किसानों को छुट्टा जानवरों का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि छुट्टा जानवर जैसे कि गौवंश और नीलगाय जैसे पशु भी इसे नहीं खाते हैं, क्योंकि इसमें हल्के कांटे होते हैं। और हमीरपुर के इस प्रगतिशील किसान से जुड़ी पूरी खबर आप गांव जंक्शन के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है। वैसे आप में से कौन कौन लोग रामदाने की खेती करते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। गांव जंक्शन के लिए नैन्सी वाजपेयी की रिपोर्ट। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।